तो प्रिय भक्तों, आप सभी का भक्ति में ज्ञान चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको करवा चौथ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुने। असलियत में यह कथा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ माता का व्रत रखा जाता है और उसमें यह कथा सुनाई जाती है। कृपया ध्यान लगाकर सुने। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा सुनिए। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उसकी सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा गया और उन्हें बेहद दुख हुआ। तो साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभी चांद निकल आया है, तुम भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं, अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। तो करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। इस कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी पर लग गया। साहूकार की बेटी को जब आपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने श्री गणेश से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने सभी उपस्थित लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके पश्चात उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं, इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन बिताता है, व्यतीत करता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार थी करवा चौथ माता की कथा। इसे सुनने और हुकार भरने वालों का सभी का कल्याण होता है और यह स्त्री अपने पति की